ऐसे लोग होते हैं, आदतन होते हैं, इतने कानून को अपने समझिए कि पॉकेट में रखते हैं, उनको भय नहीं है कानून से और इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है, पुलिस के हाथ को खोल रखे हैं। कहने का मतलब है कि पुलिस के पास पूरी आज़ादी है, वो जिस भाषा में अपराधी उनसे बात करते हैं, उसी भाषा में उसको जवाब दें। तो एक मैसेज तो है, समाज में भी मैसेज है, अपराधियों में भी मैसेज है। और देखिए, छिटपुट घटना हर जगह होती है, आम जन को भी समस्या हो जाती है। पुलिस वहाँ पर डंडा चलाने का मतलब है कि कहीं इस तरह की कार्रवाई करती है कि शांति कायम रहे। उसी में किसी छात्र को कभी लग जाती होगी, कुछ ऐसी बात होती होगी, कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। कुछ सरकार और उनके बीच में डायलॉग स्थापित होगा, वार्ता होगी, या वार्ता से निश्चित तौर पर हल निकलेगा। ये पूर्व में नियम रहे हैं कि कोरोना काल में आप देखे होंगे कि जब लोग घरों से नहीं निकलते थे, तो अगर उस समय ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम था और नहीं रहता, तो हम समझते हैं कि कोई दवा बिन घर में ही गति होती। देखिए, नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में सम्राट सरकार की चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक और जहां युवा सड़क पर हैं, अपने भविष्य की चिंता जताते हुए सरकार से मांग है कि हमारी जो है TRE 4 का जो वैकेंसी है वो हुजूर निकाल दें, ताकि हम लोग अपना भविष्य उसमें बना सकें। गलती कहां पर है? शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वह कह रहे हैं कि बार बार यही बस बयान के जरिए कह रहे हैं कि विज्ञापन निकाला जाएगा, लेकिन कब तक? यही नहीं, इन दिनों जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है, खासतौर पर महिलाओं के साथ जो ज्यादती हो रही है, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट सरकार जिस तरह से कह रही है कि जो भी अपराधी हैं उनका जवाब हम गोली से देंगे, लेकिन वो कब शुरू करेंगे? और भी कई ऐसे सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन। कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव आक्रामक हैं। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं को लेकर के सम्राट चौधरी तो बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या उसका हो रहा है? महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, कहाँ गोली का जवाब गोली से मिल रहा है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे होंगे कि आए दिन जो घटना घटती है, तो पुलिस त्वरित कार्रवाई भी करती है और बहुत जगह पकड़ के उन लोगों को सलाखों के पीछे भी डाला गया है और न्यायोचित कार्रवाई भी हुई है और कहीं-कहीं मुठभेड़ भी हुए हैं। मुठभेड़ ऐसे लोगों का हुआ है जो पुलिस तंत्र को नहीं समझते हैं, कानून से ऊपर अपने को समझते हैं। और एक कड़ा मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि हमने पुलिस के हाथ को खोल रखे हैं। कहने का मतलब है कि पुलिस के पास पूरी आज़ादी है, वो जिस भाषा में अपराधी उनसे बात करते हैं, उसी भाषा में उसको जवाब दें। तो एक मैसेज तो है, समाज में भी मैसेज है, अपराधियों में भी मैसेज है। और देखिए, छिटपुट घटना हर जगह होती है, देश दुनिया कहीं भी लेंगे तो। लेकिन हम उसके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, आदतन होते हैं, इतने कानून को अपने समझिए कि पॉकेट में रखते हैं, उनको भय नहीं है कानून से और इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है और कमी आई है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कमी आई है। लगातार एनडीए की सरकार 20 सालों से भयमुक्त एक माहौल तैयार किया है बिहार में, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बने थे, जो जंगल राज से वापस आए, हमारी बेटियां साइकिल पर चली है, तो बिहार में बहुत बदलाव हुआ है। छिटपुट घटना को आप किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का सवाल है, तो कहीं-कहीं कुछ ऐसी बातें आती हैं और जब कहीं घटना होता है, इनकाउंटर होता है, तो कभी उनका भी कहीं दर्द होता है। हो सकता है कि उनके समर्थक रहे हों, चाहे उनके पुराने लोग जंगल राज के सहपाठी रहे हों, तो उनके साथ भी ऐसी घटना होता है तो उनको कष्ट होता है। तो इसी कष्ट का बयान कभी इस तरह से करते हैं। बाकी कानून का राज है और समय देखिए, धीरे-धीरे इस तरह की घटना अपने आप कम जाएगी। सरकार पूरी तरह से प्रशासन को ज़िम्मेदारी दे दी है और हमारे पुलिस के जो सिपाही हों, चाहे पदाधिकारी हों, सब लोग तैयार हैं, सब सक्षम हैं। और हम समझते हैं कि बिहार में कोई भी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर नहीं है, चाहे कितना बड़ा हो, सबको उसके हिसाब से, अगर वो जिस हिसाब से वो अपराध करेगा,
चाहे इस तरह के कोशिश करेगा, उनको उसी हिसाब से जवाब मिलेगा। आपने कहा कि कानून का भय जो है अपराधियों को अब हो रहा है और आने वाले समय में और भी इस जो घटनाएं हैं वो उसमें कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के युवा सड़क पर हैं, रोज लाठी खा रहे हैं। TRE 4 बहाली को लेकर के कि सरकार की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है विज्ञापन निकाला जाएगा। सवाल यह है कि विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज करना ये कितना इसको सही मानते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, छात्र पर घटना जो आंदोलित छात्र हैं, मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र में आपको अधिकार है, आप आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक, लेकिन अगर कहीं-कहीं ऐसी घटना हो जाती है कि आम जन को भी समस्या हो जाती है, पुलिस वहाँ पर डंडा चलाने का मतलब है कि कहीं इस तरह की कार्रवाई करती है कि शांति कायम रहे। उसी में किसी छात्र को कभी लग जाती होगी, कुछ ऐसी बात होती होगी, कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे भी तत्व घुस जाते हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए और छात्र को भी बदनाम करने के लिए इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं, जिससे पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ती है। मेरा मानना है कि सरकार छात्रों के पक्ष में है और आप देखेंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे रेशियो जो होता है, छात्र और शिक्षक का रेशियो जो होता है, वो 29 के आसपास है। बाकी नेशनल एवरेज हमारा 40 है। तो बिहार सरकार हर तरफ कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्रूट हुए। करीब 5 लाख के आसपास, 4,87,000 के आसपास हमारे पास टीचर हैं, जो ये रेशियो होता है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं और हमारा संकल्प है हमारी सरकार का। और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वो जो 7 निश्चय पार्ट 3 में जो संकल्प लिया, उसमें ये भी है कि हम अगले 5 सालों में 1 करोड़ जनता को, यहाँ के युवाओं को रोज़गार या नौकरी देंगे। उसके लिए शिक्षा विभाग भी व्यापक पैमाने पर वैकेंसी निकाल रही है और TRE 4 का भी जब हमारे शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि जब बहुत जल्द उसका विज्ञापन आने वाला है, तो हम समझते हैं छात्रों को भी थोड़ा सब्र करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही उनकी पूंजी है। सब्र और धैर्य से जो पढ़ाई करते हैं और देश के वो कर्णधार हैं, देश के भविष्य हैं, और वो इस तरह से अगर उतावले होंगे किसी के उकसाने पर, तो हम समझते हैं कि हमारा युवा दिशाहीन होगा तो राज्य और देश भी गड़बड़ाएगा। तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि सरकार पर विश्वास रखिए, सरकार बहुत जल्द आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। आपका कहना है कि बिहार में कानून राज स्थापित है, ये तो किसी से छुपा नहीं है, तो खुली आंखों से जनता भी देख रही है, आकलन भी कर रही है, समझ रही है। सवाल यह है कि जिस तरह से डिप्टी CM विजय चौधरी ने कहा कि प्रजातंत्र यही है, जैसे सहयोग शिविर के तहत जनता के बीच खुद सरकार पहुंच रही है। मंत्रियों को भी यह आदेश दिया गया है कि अब कार्यालय में न होकर के, किसी बंद कमरे में न होकर के आप खुद जनता के बीच जाइए, उनकी समस्याओं को समझिए। विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ आईवास है, ये लोग अपनी गाल बजा रहे हैं और अपनी ही राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, कुछ इससे होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, तमाम चीजें हो, उसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। ये लोग और नहीं तो ये अपना गोटी सेट करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका तो जवाब जनता ने चुनाव में दे दिया। अब चुनाव में जो विपक्ष के लोग हैं, सब मिला करके 35 सीटों पर सिमट गए, जो उनका गठबंधन था। और अब उनको तो इस बात के लिए समीक्षा करना चाहिए, आकलन करना चाहिए, स्व विवेचना करना चाहिए कि आखिर जनता ने उनको जिस जगह पर पहुंचाया है, क्यों पहुंचाया है, कहाँ गलती की है। और हमको देखने से अच्छा है कि अपने आप को देखें। निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि उसमें सुधार आ जाएगा, विपक्ष में भी सुधार आ जाएगा और सकारात्मक चीज़ों को लेकर चलेंगे। वो उनको ये देखना चाहिए कि अपने समय में जब उनकी सरकार थी, उनके पिताजी की सरकार थी, तो बिहार में क्या स्थिति थी। उन जिन विषयों को पर वो बात करते हैं, हम समझते हैं कि कोई भी विषय उनके यहाँ सही नहीं था। जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार को कहाँ से कहाँ ले गए। बिहार का जो बजट 23,800 करोड़ था, वो बजट हमारा आज देखिए 3,47,000 करोड़ है। तो हम तो बहुत लंबी छलांग लगाए हैं। बाकी वो कह रहे हैं कोई भी कल्याणकारी योजना है, अब उनको करने का मौका जनता ने नहीं दिया। हम जब कर रहे हैं और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो सिर्फ हम शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। मैं नवादा का प्रभारी हूँ
और मुझे जाने का मौका मिला सहयोग शिविर में। मैंने देखा कि हर जगह पर महिला हो, पुरुष हों, जो भी लाभार्थी थे, जो छोटे-छोटे चीज़ों में उनको त्वरित वहीं पर निष्पादन किया गया। किसी को ट्राईसाइकिल मिला, किसी को आयुष्मान कार्ड मिला, किसी को पेंशन की सुविधा मिली, किसी को सारा चीज़ ऑन स्पॉट दिया गया। तो अगर हम जिस शिविर में गए वहाँ 30 लोगों को, कहीं 40 लोगों को, कहीं 20 लोगों को मिला, तो कम से कम हम तुरंत तो निष्पादन किए ना। और एक पहला कदम है और स्वागत योग्य कदम है, ऐतिहासिक कदम है। और जो हमारा संकल्प है कि सबका सम्मान और जीवन आसान, जो माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय में संकल्प लिया है तीसरा में कि सबको सम्मान, मतलब जो भी नागरिक हमारे हैं सबको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है और सबके सम्मान के साथ जीने का वादा, और उनका जीवन और आसान हम कैसे करें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसी में एक सहयोग शिविर है। तो उनको मिर्ची क्यों लगती है भाई? इसलिए लग रही है ना कि वो चूक गए, वो नहीं कर पाए। जब उनको मौका मिला तो उनको मिर्ची लग रही है, लेकिन मिर्ची लगने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब काहे के लिए दस्ताना? एक सवाल है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। हालांकि अभी उनकी राजनीति एंट्री भी अभी हाल ही में हुई है, लेकिन जिस तरह से अभी स्वास्थ्य विभाग में हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी ओर जितने भी मेडिसिन जो सप्लाई करते हैं, जो दवा दुकानदार हैं, वो अब हड़ताल पर चले गए हैं। कई मांगे हैं उनकी, क्या जायज आप मानते हैं उनकी मांग को? नहीं लगता है कि अगर ससमय अगर उनका निपटारा नहीं होता है, उनकी मांगे अगर सरकार नहीं पूरी करती है, तो फिर मरीजों का क्या होगा? देखिए, समस्या हम भी आज से हमारे संज्ञान में आया, हम लोग भी सुने हैं कि यहाँ 40,000 लोग जो दुकानें हैं बिहार में, वो आज बंद पड़ी है। ऑनलाइन डिलीवरी के कारण जो दवा ऑनलाइन आता है। देखिए, ये डायलॉग स्थापित करने की बात है। हम समझते हैं कि सरकार और उनके बीच में डायलॉग स्थापित होगा, वार्ता होगी, और वार्ता से निश्चित तौर पर हल निकलेगा। ये पूर्व में नियम रहे हैं कि कोरोना काल में आप देखे होंगे कि जब लोग घरों से नहीं निकलते थे, तो अगर उस समय ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम था और नहीं रहता, तो हम समझते हैं कि कोई दवा बिन घर में ही इकट्ठी होती है। देखिए, एक पहलू ये भी है कि ये इस सिस्टम से लोगों को सहूलियत होती है, कंज्यूमर को सहूलियत, और दूसरा पहलू उनका भी है कि जिस हिसाब से वो कहते हैं कि हम हमारी दुकानें परेशानी, तो सरकार हम समझते हैं कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालेगी, जो दोनों चीज़ जो आफ्टर ऑल हम कोई भी काम करते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे व्यवसायी वर्ग हो, चाहे कोई दुकान हो, सबका एंड यूज़र वही लोग होते हैं जो ग्रामीण होते हैं, और जो हम उपभोक्ता जिसको हम कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो हम समझते हैं कि सब्र करें, धैर्य रखें। सरकार और विभाग इस पर काम कर रहा है, उनसे बात करेंगे और ये बहुत जल्द एक हड़ताल खत्म हो जाएगा। बिहार में एमएलसी का भी चुनाव होना है, तो क्या दावेदारी रहेगी हम पार्टी की? देखिए, हम पार्टी के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो मेरी इच्छा भी है, और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हमारा पार्टी को भी प्रतिनिधित्व मिले, कोई न कोई हमारे कार्यकर्ता विधान परिषद के सदस्य बने। तो निश्चित तौर पर हम इसकी इच्छा है, जो हमारा भावना है, हम लोगों ने उचित जगह पर शीर्ष नेताओं के बीच में रख दी है। बाकी उसके लिए हमारा कोई विवाद नहीं है कि क्या होना ना होना। एनडीए में जो भी होता है आपसी समन्वय से होता है और सबके विचार से होता है। जो भी होगा सब शांतिपूर्वक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।